नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जमीन से अवैध कब्जा कैसे हटाएं। दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जमीन से अवैध कब्जा हटाने हेतु सरकार द्वारा अलग अलग नियम कानून बनाए गए हैं, जिसके तहत आप अपनी जमीन से अवैध कब्जा हटा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपके जमीन का स्वामी न होते हुए भी जमीन पर अवैध कब्जा कर लेता है तो इसके निदान हेतु आप अपने नजदीकी थाना में रिपोर्ट कर सकते हैं। यदि इसके आपकी निदान नहीं होता है तो आप अपने जिला संबंधित न्यायालय के मामले की रिपोर्ट कर सकते हैं। अवैध कब्जा निदान हेतु CRPC 5 और 6, 5 और 6 के तहत दस्तावेजों की जानकारी लेकर न्यायालय द्वारा अपनी समस्या का निदान की जाएगी। दोस्तों, ये जो हम बताने जा रहे हैं, इसे जमीन अवैध कब्जा कैसे हटाएं, इसका सभी निदान सलूशन के साथ दोस्तों मिलेगा और इसमें लागू होनी सभी धाराएं भी हम आपको बताएंगे। अवैध कब्जा क्या है, पहले दोस्तों ये जानिए। कानूनी तौर पर आप अपनी संपत्ति का मालिक होते हुए भी हक जताना, जबरदस्ती करना, जमीन पर कब्जा कर लेना अवैध कब्जा कहलाता है। अवैध कब्जा के अंतर्गत जमीन, मकान, दुकान आदि संपत्ति आती हैं। अगर दोस्तों एक चीज इसमें ये भी ध्यान रखिए, अगर व्यक्ति 12 वर्षों से अधिक प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है तो सरकार भी उसे अवैध कब्जा जारी रखने की में सक्षम करे, मतलब उसकी मदद करेगी दोस्तों कि वो सरकारी रख सकता है। इसलिए 12 साल से ज़्यादा ना हो, जहाँ तक ये भी कर लें दोस्तों, उसके ऊपर भी लड़ सकते हैं, लेकिन 12 साल से ज़्यादा होगा तो दोस्तों आपको मुश्किल होगी, उतना आपके जो धाराएं रहेंगी उसमें सम्मिलित ना होंगी। चलिए दोस्तों, फिर भी हम शुरू करते हैं। जबरदस्ती संपत्ति के कानून के हकदार न होते हुए व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से संपत्ति पर कब्जा अपना धौंस जताता है या कब्जा कर लेता है, संपत्ति पर अवैध तरीकों से कब्जा कर लेता है, उसे ही अवैध कब्जा कहते हैं। लेकिन यदि उस व्यक्ति के पास परिसर का उपयोग करने के लिए संपत्ति का अनुमति जैसे जिसकी संपत्ति हो उसका अनुमति हो तो यह कानूनी वैधता होगी। मनो इस पे कानून हाँ कहेगा। अवैध संपत्ति से छुटकारा पाने के लिए शिकायत कहाँ करें? अवैध संपत्ति से छुटकारा पाने के लिए आप अपने नजदीकी पुलिस अधीक्षक के पास लिखित शिकायत कर सकते हैं। इससे भी समस्या का निदान नहीं होता है तो जिस क्षेत्र में संपत्ति, उस जिला का अधिकारी SP जो होता है दोस्तों, उसके पास आप लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर वो भी नहीं करते हैं, जिला परिषद के पास लिखित शिकायत के उपरांत मामला का निवारण नहीं होता है तो लिखित में FIR कर अपने जिला संबंधित अदालत में संपत्ति पर कब्जा किए हुए व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप धारा 5 और 6 के तहत समस्या के निदान के लिए मांग कर सकते हैं, जिससे कब्जे किए हुए व्यक्ति के खिलाफ अधिकरण दंड प्रक्रिया सहित CRPC धारा 145 के तहत अवैध कब्जा से अपनी संपत्ति को वापस पा सकते हैं। जो व्यक्ति अवैध संपत्ति के मामलों में पीड़िता, वो हमारे देश का भी भारतीय कानून अधिनियम के तहत अपनी समस्याओं का निदान के लिए मांग कर सकते हैं। अवैध कब्जा करने से बचने के लिए क्या सावधानी करें दोस्तों, ये भी आज बता देंगे हम आपको। आप अपनी संपत्ति का सर्वाधिक पूर्वक देखभाल समय के अनुसार अच्छे से करना चाहिए। किराएदारों पर नजर रखनी चाहिए ताकि किसी भी रेट में अभिभावक को ज्यादा समय के लिए नहीं रखें, अर्थात 11 महीने के बाद किराएदार को अपना मकान से हटा दें। यदि आपका संपत्ति या जमीन खाली पड़ा हुआ है तो उस प्रॉपर्टी को बाउंड्री करा लें और संपत्ति पर हमेशा कुछ कार्य करते रहें, अन्यथा आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा होने की संभावना बना रहेगा। दोस्तों, उसको जहां तक रहे यूज करते रहिए। मालिक को काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, उसके बाद भी किराएदार पर नज़र रखनी पड़ती है जिससे वो संतुष्ट रहते हैं, उनकी संपत्ति की भी धोखाधड़ी शिकार न हो। इसलिए अवैध कब्जा के लिए उपयुक्त प्रक्रिया के समय के अनुसार फॉलो करते रहिए। धोखाधड़ी से बचने के लिए रेट एग्रीमेंट तथा रजिस्ट्रेशन करवा लें। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि मकान मालिक कम खर्चा के चलते संपत्ति के साथ हाथ धो बैठते हैं और धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि मालिक पैसे खर्च कर और रजिस्ट्री के समय में अक्सर मकान मालिक एग्रीमेंट की जगह नोटरी करवा देते हैं। लेकिन मकान मालिक ये भूल जाते हैं किराएदार से किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट उस समस्या से निपटने में मदद करेगा, क्योंकि एग्रीमेंट किराएदार मालिक के बीच समस्या के समाधान के निवारण काफ़ी निदान मिलता है। इसीलिए घर किराएदार पर देने से पहले एग्रीमेंट करा लेना चाहिए। बिना एग्रीमेंट के कोई भी कानूनी उपलब्धता प्राप्त नहीं होती है। अवैध कब्जा के रूप में लगने वाली दोस्तों धाराएं जो दोस्तों आप किसी भी धारा लगा सकते हैं। धारा 420 यह धोखाधड़ी और बेईमानी से संबंधित है। धारा 442 यह धारा
घर के ट्रेसपेट से संबंधित है, धारा 503। यह खंड आपराधिक धमकी से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति जमीन पर अवैध कब्जा कर लेता है तो उससे उपयुक्त धाराएं आप लगवा सकते हैं। दोस्तों इसमें से कोई भी धारा दोस्तों जो भी लगवाना चाहें लगा सकते हैं। दोस्तों नोट में अपनी जमीन को अवैध कब्जा हटाने के लिए पुलिस या संबंधित अधीक्षक के पास इसकी शिकायत या सूचना दर्ज करानी चाहिए। यदि वो आपकी समस्या समाधान नहीं हो किया जाता है तो न्यायालय में इसकी जानकारी दे। जमीन पर अवैध कब्जा के मामले में सीआरपीसी धारा 5 और 6 के तहत संज्ञान लेकर आपकी मदद की जाएगी। थैंक यू दोस्तों, यही था हमारा लेख। मिलते हैं नए वीडियो में। दोस्तों इसमें कोई जानकारी आपको अगर सही ना लगे तो दोस्तों आप हमें कमेंट करिएगा, इसका हम पूरा निदान करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।